दोस्तों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं रावण की पिछली जन्म की कथा। एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप बहुत ही प्रतापी राजा थे और चारों तरफ उनका साम्राज्य फैला था। प्रजा बहुत ही सुखी थी। उनके जो सलाहकार थे वो बहुत ही अच्छे सलाहकार थे, गुरु बहुत अच्छे थे और सुखी, एकदम पूरा प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन की बात है, राजा ने शिकार खेलने जंगल में निकले और एक सुअरा को देखे, उसको दौड़ाते चले गए और सुअरा दौड़ते 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 इनको बहुत अंदर जंगल में चला गया। अंदर जंगल में जाने के बाद वह एक जो है पत्थर के गुफा में घुस गया और राजा को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। जब राजा वापस लौटे तो जंगल में भूल गए और धीरे 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 ढूंढते ढूंढते एक कुटी मिली जहाँ पे एक संत बैठे थे। वहाँ गए तो पूछे कि हम लोग भाई, घोड़ा भी भूखा हुआ है, प्यासा है, तो यहाँ कहीं पानी की व्यवस्था होगी तो घोड़ा पी लेगा, हम भी पिएंगे। वह जो है साधु कपटी था, वह भानु प्रताप को पहचान गया और इसके बाद बोला कि ठीक है, तालाब है, आप घोड़े को बांध करके पानी पिला दीजिए। पानी पिला करके आए। इसके बाद जो है वो कपटी पूछा कि आपका क्या नाम है। तो राजा ने चालाकी बस बोला, अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने छिपाया, बोला कि हम भानु प्रताप राजा के मंत्री हैं। लेकिन वह कपटी राजा वही राजा था जो भानु प्रताप से हारने के बाद अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में चला गया था और वही वो कपटी साधु बन गया। वह तो इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान गया। पहचानने के बाद जो है फिर दोनों तरफ से बातचीत होने लगा। राजा ने पूछा कि आप यहाँ कब से तपस्या कर रहे हैं। बोले, हम बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं और हमारा दूसरा जन्म ही नहीं हुआ है। हमारा नाम ही एक जन्म में है, मतलब एक ही जन्म हुआ है, हमारा दूसरा आज तक जन्म ही नहीं हुआ और हम चाहें तो आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। राजा को धीरे धीरे विश्वास हुआ। पूछे कि क्या नाम है, बताए कि आप जो है भानु प्रताप राजा हैं। इनका विश्वास बढ़ता गया। बोले, एक हमारे पास ऐसी कला है कि हम बताएंगे तो आप बहुत महान बन सकते हैं, सारा साम्राज्य आपके नीचे आ जाएगा। इनको भी लालच बढ़ते गया। बोले, आप बताइए। बोले, हम जो है एक बहुत बड़ा आप अपने यहाँ भोज कीजिए, ब्राह्मणों को सब परिवार आमंत्रित करिए और भोजन हम बनाएंगे, आपके पुरोहित के रूप में आएंगे और भोजन बनाएंगे। वह भोजन सारा जो है आप ब्राह्मण पूरे परिवार को खिलाएंगे और वह खुशी खुशी खा लेंगे। उस दिन से आप बहुत महान बन जाएंगे और हमारे पास ऐसी कला है कि आप जो है रातों रात अपने घर पहुंच जाएंगे, आपका घोड़ा सवाल में मिल जाएगा। राजा को विश्वास हुआ। बोले, हम कैसे पहचानेंगे। बोले, हम जो है आपके राज्य में पहुंचेंगे तो आपके पुरोहित को हटा देंगे और उसी रूप में हम आएंगे और आपको जब ये पिछली कथा बताएंगे तो आप समझ जाइए कि हम ही हैं और हम ही राशन बनाएंगे आपका पूरा खाना और वही खाना जो है आप ब्राह्मण को खिलाइएगा। राजा बहुत खुशी हुए, थके थे, सो गए। जब सो गए तो जो सुअरा था वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और यह कपटी
उस राक्षस से मिल करके ये सब प्लान बनाया था। जब वह राक्षस आया तो उसको एक कपटी राजा ने पूरा बताया। वो बोला ठीक है, एक काम हम कर देंगे। और राक्षस राजा को और घोड़े को रातों रात उठा करके और गया उनके महल में, उनको सुला दिया, घोड़े को घुड़सवार में बांध दिया और फिर वापस आ गया। और उनके पुरोहित को भी उठा करके दूसरे जगह जंगल में सुला दिया और पुरोहित के जगह अपने सो गया, पुरोहित का रूप बना करके। जब राजा की सुबह नींद टूटी तो अपने राजमहल में बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब वो जो साधु था बहुत ही सत्य है, उसका कहना मानना चाहिए। उस दिन के बाद जो है वह राजा सुबह सुबह चारों तरफ डंका पिटवा दिया गया कि राजा महल में आ रहे हैं। सारे लोग इकट्ठे होकर के खुशियां मनाने लगे। उसी में राजा के पास पुरोहित रूप में वह राक्षस पहुंचा और उनको बताया कि हम वहाँ पे मिले थे जंगल में, आपसे इनको विश्वास हो गया। बोले ठीक है, क्या करना है? बोले आप पूरा सबको परिवार सहित जितने ब्राह्मण हैं सबको आमंत्रण दीजिए शाम को खाने का, और खाना हम बनाएंगे, सारी व्यवस्था करिए। राजा का ऑर्डर हुआ, सारी व्यवस्था हो गई। और किचन में वो राक्षस ने क्या किया कि सब खाने में मांस का टुकड़ा डाल दिया और खाना बनाया। खाना बनाने के बाद राजा को बोला कि यह खाना आपको परोसना है, सारे ब्राह्मणों को। सारे ब्राह्मण सब परिवार आए, बैठे, राजा ने खाना सबको परोसने लगे। जब खाना परोस दिए, खाने का बारी आया, तब आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह तुम्हारे खाने में मांस का टुकड़ा मिला हुआ है और यह खाने के बाद तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सारे ब्राह्मण वहां से उठ के खड़े हो गए और उसको श्राप दे दिए कि राजन, तुम हम लोगों के साथ धोखा किया है, अब तुम दूसरे जन्म में राक्षस बनेगा। राजा घबरा गए, ये क्या हो गया? फिर जाके किचन में देखे तो न तो वह साधु था, वहाँ से वह गायब हो चुका था। बहुत पश्चाताप किए, ब्राह्मणों को समझाए कि ये हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन जब ब्राह्मणों का श्राप लग गया तो लग गया। और वही भानु प्रताप इधर रावण बने और दूसरा जो अरिमर्दन था वह जो है कुंभकर्ण बना। यह कथा है रावण के पिछले जन्म का। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन की जय।